दोस्तों नमस्कार। मैं हूं प्रेरणा और आप सुन रहे हैं ज्ञानदीप ई लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी क्रांति के बारे में जिसने पूरे मानव इतिहास को पलट दिया। एक ऐसी क्रांति तो तलवार से नहीं, कागज और स्याही से लड़ी गई। आज का विषय है प्रिंटिंग कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी छपाई, संस्कृति और आधुनिक दुनिया का निर्माण। ये सिर्फ चैप्टर नहीं, ये हमारे सोचने, पढ़ने और सीखने की कहानी है। छपाई की शुरुआत कागज़, लकड़ी और एशिया की प्राचीन सभ्यताएं। छपाई की सबसे पहली शुरुआत चीन, जापान और कोरिया में हुई थी। यहाँ लोग लकड़ी के बड़े-बड़े ब्लॉक पर तस्वीरें और शब्द उकेरते थे। फिर उन्होंने कागज़ पर दबाकर छापते थे। इसे कहते थे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। चीन में क्या हुआ? 105 सीई में चीन ने कागज़ का आविष्कार किया। बौद्ध भिक्षु धार्मिक पुस्तकों को छापने लगे थे। आम जनता तक ज्ञान पहुंचने लगा। लेकिन समस्या यह थी कि हर पेज अलग ब्लॉक से बनता था, बहुत समय लगता था, मेहनत बहुत थी। फिर भी यह मानव इतिहास की पहली छपाई क्रांति थी। यूरोप में ज्ञान का अंधेरा और किताबों की कमी। यूरोप में किताबें दुर्लभ और महंगी थीं क्योंकि सब किताबें हाथ से लिखी जाती थीं। मैन्युस्क्रिप्ट्स। भिक्षु इन्हें महीने सालों में लिखते थे। एक किताब बहुत पैसा। शिक्षा सिर्फ अमीरों तक सीमित थी, लेकिन ज्ञान के लिए भूखे यूरोप में हवा बदल रही थी। जोहानेस गुटेनबर्ग का आगमन। इतिहास के सबसे बड़े क्रांति। 15वीं सदी में एक जर्मन सुनार था, जोहानेस गुटेनबर्ग। एक ऐसे समय में जी रहा था जब लोग बदलाव चाहते थे। उसने धातु के छोटे-छोटे अक्षरों को ढालकर मूवेबल टाइपिंग प्रिंटिंग प्रेस बनाई। यही था असली चमत्कार। उसने क्या बदल दिया? अब एक ही अक्षर बार-बार इस्तेमाल होता, पन्ने सैकड़ों की संख्या में छपते, किताबें तेजी से बनती, कीमत घट गई, आम लोग पढ़ने लगे। सबसे पहली मशहूर छपी किताब थी गुटेनबर्ग बाइबल। यह किताब छपना सिर्फ धार्मिक घटना नहीं था, यह सामाजिक विस्फोट था। प्रिंट संस्कृति ने यूरोप में क्या बदला? विचारों की आज़ादी। अब लोग चर्च की बातों को चुनौती देने लगे। रिफॉर्मेशन का जन्म हुआ। मार्टिन लूथर ने 95 थीसिस छापकर पूरे यूरोप को हिला दिया। विज्ञान का प्रसार। गैलीलियो, न्यूटन, केपलर, इनकी खोजें अब दुनिया भर में फैलने लगी। शिक्षा का प्रसार हुआ। किताबें सस्ती हुई, शिक्षा बढ़ी, लोग सोचने लगे, नए आविष्कार हुए, अखबारों का जन्म हुआ। न्यूज़पेपर्स दुनिया की पहली सोशल मीडिया बन गई। राजनीति, समाज, विज्ञान सब जनता तक पहुंचने लगा। भारत में प्रिंट का आगमन, जागृति की शुरुआत। भारत में प्रिंटिंग प्रेस 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों के साथ आई। सबसे पहले गोवा में धार्मिक किताबें छापी गई। धीरे-धीरे इस तकनीकी ने भारत में पैर जमाए। कौन-कौन से बदलाव आए? बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में प्रेस बनने लगे। भारतीय भाषाओं में किताबें छपने लगीं। शिक्षा बढ़ी,
लोगों में जागरूकता आई, सामाजिक सुधार आंदोलन की लहर उठी। भारतीय समाज में प्रिंट का प्रभाव, पुनर्जागरण का दौर। राजा राम मोहन राय, उन्होंने प्रिंट के माध्यम से सती प्रथा, बाल विवाह जैसी बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने स्त्री शिक्षा और विडम रीमैरिज के लिए लड़ाई लड़ी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, आधुनिक हिंदी साहित्य के पिता, उन्होंने हिंदी के अखबारों में जनता तक पहुंचाया। तमिल, उर्दू, बांग्ला प्रेस, आम लोगों की भाषा में ज्ञान पहुंचा। स्वतंत्रता आंदोलन में प्रेस की भूमिका। भारत में प्रेस अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था, यह एक हथियार बन चुका था। केसरी, लोकमान्य तिलक, हिंदू पैट्रियट, अमृता बाजार पत्रिका, द बेंगली, इन अखबारों ने अंग्रेजी शासन की नीतियों को जनता के सामने उजागर किया। ब्रिटिश डर गए। उन्होंने वर्नेकुलर प्रेस एक्ट 1878 लागू कर दिया, लेकिन भारतीय आवाज़ नहीं रुकी। प्रिंट ने क्या किया? जनता में राष्ट्रवाद भरा, क्रांतिकारियों के विचार फैला। इसने भारत को एकजुट किया। आधुनिक दुनिया और प्रिंट, बदलाव की अमर कहानी। अब हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट, डिजिटल मीडिया, ई बुक्स, लेकिन इन सब की जड़ प्रिंट संस्कृति है। अगर छपाई ना होती तो शायद दुनिया अंधेरी में ही रहती। शब्दों की शक्ति को पहचानिए। दोस्तों, प्रिंटिंग प्रेस ने हमें सिर्फ किताबें नहीं दी, हमारी सोच को आज़ादी दी। हर शब्द को छपता है, वह किसी के मन की नई दुनिया बनाता है। अगर आपको पूरा इतिहास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्ञानदीप ई लर्निंग को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं प्रिंट ने आपकी ज़िंदगी में क्या बदला। धन्यवाद। मैं हूं प्रणव और ज्ञान की यात्रा कभी नहीं रुकने वाली।